झनक की शादी में ऋषि का किडनैप। दोस्तों, झनक और ऋषि की शादी चल रही है। मंडप में फुल माहौल। अनिरुद्ध बॉस कन्यादान के लिए रेडी, फैमिली खुश, सब कुछ ऑन ट्रैक। ऋषि झनक की मांग में सिंदूर भरने वाला है और फिर ब्लैकआउट, लाइट्स ऑफ, टोटल अंधेरा। यह कोई नॉर्मल पावर कट नहीं था यार, यह फुल प्लान था। अंकुश के लोग ऑलरेडी शादी में डिस्गाइज, भेस बदलकर में घुसे हुए थे। अंधेरे का फुल फायदा उठाया और ऋषि को उठा के ले गए। जनरेटर ऑन होता है, लाइट्स आती है और सीन देखो। झनक मंडप में बैठी है, ऋषि गायब, जमीन पे सिर्फ उसकी पगड़ी पड़ी है। तभी सबको समझ आ गया, यह खेल बड़ा है। अंकुश का असली मकसद सिर्फ ऋषि को उठाना नहीं था, उसका टारगेट था झनक को मेंटली तोड़ना, शादी अधूरी रह जाए, झनक टूट जाए। यह था उसका मेन गेम। ऋषि को किसी सुनसान जगह पे बांध के रखा है। अंकुश उसको टॉन्ट कर रहा है, झनक तो अब टूट चुकी होगी। पर ऋषि सीधा बोल देता है, झनक मुझ पे ट्रस्ट करती है, मैं हार नहीं मानूंगा। मंडप में झनक पहले शॉक में थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। उसने शादी का जोड़ा उतारने से साफ मना कर दिया। बोलती है, जब तक ऋषि वापस नहीं आता यह शादी अधूरी नहीं है। अब वह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फियर्स दिख रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू। अनिरुद्ध बॉस को अंकुश पे डाउट है, लेकिन अंकुश ने अपना सॉलिड अलीबाई बहाना रेडी रखा है। वह खुद को क्लीन दिखाने की कोशिश में लगा है। और अब नया डेंजरस ट्विस्ट। अंकुश ऋषि के फोन से झनक को मैसेज भेजना चाहता है, ऐसा मैसेज जो लगे ऋषि खुद शादी तोड़ना चाहता है। गोल, झनक के दिल में डाउट और नफरत डालना। पर झनक अब रोने धोने वाली नहीं है, वह खुद क्लूज ढूंढने लगी है। सीसीटीवी चेक, वेडर पे शक, सस्पिशियस कार। अब यह लड़की फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। आगे क्या हो सकता है? ऋषि का एस्केप। ऋषि खुद भागने की कोशिश करेगा। झनक का मास्टर स्ट्रोक। झनक अंकुश का सच पकड़ लेगी। अनिरुद्ध की पावर। अनिरुद्ध बॉस अपनी फुल पावर यूज करके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे। गाइस, यह सब अभी सिर्फ रिपोर्ट्स पे बेस्ड है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि स्टोरी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो यह वेडिंग ड्रैग शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब सीधा सवाल, क्या झनक खुद ऋषि को बचाएगी या अंकुश और कोई बड़ा बम ड्रॉप करने वाला है? कमेंट में बताओ, क्या लगता है? झनक को जब ऋषि का वो नकली मैसेज मिलेगा कि वो शादी तोड़ना चाहता है, तो झनक रोने के बजाय मुस्कुराएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ऋषि उसे कभी झनक नहीं बल्कि किसी खास निकनेम से बुलाता है। झनक समझ जाएगी कि ये मैसेज कोई और भेज रहा है। वो पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बिछाएगी और अंकुश को उसी के फोन लोकेशन से ट्रैक कर लेगी। अनिरुद्ध और झनक की जुगलबंदी। अनिरुद्ध बॉस और झनक मिलकर एक फेक फाइट का नाटक करेंगे ताकि अंकुश को लगे कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। अंकुश जैसे ही अपनी जीत का जश्न मनाने और झनक को ताना मारने सामने आएगा, झनक उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। मंडप में ही एंड गेम। झनक हार नहीं मानेगी। वो खुद उस सुनसान जगह तक पहुंच जाएगी जहां ऋषि को रखा गया है। वहां कोई हीरो नहीं, बल्कि खुद झनक गुंडों से भिड़ जाएगी। वो ऋषि को बचाकर सीधे मंडप में वापस लाएगी और उसी फटे हुए जोड़े और बिखरे बालों के साथ शादी पूरी करेगी। असली फियर्स दुल्हन। अगर मेकर्स ने ये ट्रैक दिखा दिया तो टीपी आसमान छू लेगी। झनक का अबला नारी वाला टैग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।